भारत में सबसे पहले मुद्रा के रूप में सिक्कों का इजाद मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का इजाद किसने किया? और जब इन सिक्कों का इजाद ही नहीं हुआ था तो उससे पहले लेन देन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? फिर मुगल काल, ब्रिटिश काल और उसके बाद आज़ाद भारत में कैसे कैसे मुद्रा के रूप में रुपया विकसित हुआ, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करें। अक्सर हम धन और मुद्रा शब्द को एक दूसरे के जगह पे यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। धन का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जिसे हम छू कर महसूस नहीं कर सकते, जबकि मुद्रा यानी करेंसी को फिजिकल तरीके से महसूस करने का कॉन्सेप्ट है। मानव के इतिहास में धन का उपयोग करीब 5000 साल से है। इतिहासकारों का मानना है कि उससे पहले बार्टेरिंग यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान की लेन देन की व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान को एक जोड़ी जूतों की जरूरत है तो उसके लिए एक बोरी गेहूं का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि इसमें समस्या ये थी कि जूते की चाह रखने वालों को ऐसे मोची को ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। धीरे धीरे समाज के विकास के साथ सैकड़ों सालों के बाद धन का एक प्रकार का विकास हुआ जिसमें जानवर की त्वचा, नमक या हथियार जैसे आसानी से व्यापार किए जाने वाले सामान शामिल थे। व्यापार की यह प्रणाली दुनिया भर में फैल गई और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में यह तरीका मौजूद है। बीतते वक्त के साथ पहली बार मुद्रा अस्तित्व में कब आया? ज्ञात इतिहास में जाने पर मुद्रा के रूप में पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है कि यह 770 ईसा पूर्व से पहले चीन में पाया गया। इसी तरह पहली पेपर करेंसी यानी नोट की उत्पत्ति भी 700 ईसा पूर्व चीन में ही मानी जाती है। पहली आधिकारिक करेंसी लीडिया के राजा अलेक्स ने 600 ईसा पूर्व में शुरू की थी। पहला सर्कुलेटिंग नोट, जिसे जियाओजी कहा जाता था, जिसको सांग राजवंश द्वारा 960 ईस्वी में पेश किया गया था, लेकिन यह नोट सिक्कों का स्थान लेने में असफल रही। इसके अनुसार युआन राजवंश के संस्थापक कुबलई खान ने चाओ नामक कागजी मुद्रा का सर्कुलेशन में लाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भारत के इतिहास में मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ? भारत में सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्कों की शुरुआत की, जिसमें चांदी, सोना, तांबे या शीशे में ढलने वाले पंच चिन्हित सिक्के चलाए गए। फिर 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मुद्राओं की प्रणाली को एक किया। इस युग में रुपए का विकास तब हुआ जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया के नाम से जाना जाता था। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान उपयोग में बने रहे। भारत में नोटों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपयों को भारत का आधिकारिक मुद्रा बना दिया, जिसमें किंग जॉर्ज फोर्थ ने नोटों और सिक्कों पर भारत की जो देसी डिजाइन थी उसकी जगह उन्होंने ले ली। फिर हुई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक का औपचारिक उद्घाटन सोमवार के दिन 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 ने इसे नोट जारी करने का अधिकार दिया। बैंक ने 1938 में किंग जॉर्ज फोर्थ की तस्वीर वाले पहले 5 रुपए के नोट को जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1000 और 10,000 रुपए जारी किए। उसके बाद 1947 में देश के आज़ादी के बाद नोटों में बदलाव आए। 1949 में आज़ाद भारत का सबसे पहला नोट जारी हुआ था। वो था 1 रुपए का नोट। नोट के डिजाइन को ब्रिटिश राज के नोट जैसा ही बरकरार रखा गया, बस किंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर वाटरमार्क विंडो में सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष के प्रतीक के साथ जारी किया गया था। फिर 1996 में महात्मा गांधी का चित्र अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष के स्थान पर रखा गया। फिर 2016 में 500 और 1000 की नोटबंदी हुई।
जो कि सबको याद ही होगा। उस जगह पर नए 500 और 2000 के नोट लाए गए और अब ये खबर है कि 30 मई 2023 के बाद 2000 के नोट भी बंद हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि 2000 के नोट वापस लेने की प्रक्रिया कोई नोटबंदी नहीं है, लेकिन जैसे ही शुक्रवार को आरबीआई ने ऐलान किया कि 2000 के नोट बाजार से वापस लिए जाएंगे, लोगों को 2016 की परेशानियां याद आने लगी। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। एक बार में आप 20,000 रुपए तक यानी टोटल 2000 के नोट बदल पाएंगे। 2000 के नोट बदलने के लिए ग्राहक को कोई डेटा नहीं देना होगा। अगर नोट बदलने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं देना है तो क्या एक आदमी एक दिन में कई बैंकों में जाकर जमा नहीं कराएगा? जब डेटा नहीं लिया जाएगा तो फिर कोई भी किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकता है। इसका गलत फायदा वैसे लोग उठा सकते हैं जिसके पास ब्लैक मनी के तौर पर 2000 के नोट पड़े हैं। वो किसी को भी लाइन में लगवाकर नोट बदलवा लेंगे। कुछ इसी तरह के मामले 2016 की नोटबंदी के दौरान शुरुआती दिनों में सामने आए थे। दूसरा पॉइंट, एक दिन में कितने 2000 के नोट बदलें या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एक बार में लोग 2000 के 10 नोट बदल पाएंगे, यानी कुल 20,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। लेकिन ये साफ नहीं है कि एक दिन में कुल कितने 2000 के नोट बदल या अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 2000 के नोटों को छापने का फैसला 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के दौरान करेंसी की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया था। अब यह मकसद पूरा हो चुका है। अब दूसरी करेंसी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 2000 के नोट वापस लेने के पीछे काले धन पर प्रहार का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग 2000 के नोट गलत तरीके से अपने पास दबा रखे हैं। बड़े नोट होने के कारण इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में 2000 के नोट वापस लेने के पीछे आखिर मकसद क्या है? ये अभी तक एक सवाल के रूप में है। जब 2000 के नोट की छपाई 2018-19 में बंद हो गई थी तो फिर इतना लंबा वक्त वापस लेने में क्यों लगा? साल 2016 में नोटबंदी के बाद आरबीआई ने एक साथ 2000 के और 500 रुपए के नए नोट जारी किए थे। अब आरबीआई का कहना है कि 2000 के नोट की लाइफ साइकिल खत्म हो गया है कि इसलिए बाजार से वापस लिया जा रहा है। यहाँ कंफ्यूजन ये है कि उसी के साथ आरबीआई 500 रुपए के नोट भी जारी किए थे जो अब भी चलन में है। आपको क्या लगता है, क्या काले धन की वापसी में कुछ सहयोग मिलेगा या कोई नया नोट आने वाला है? हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।